Hello. In the last lecture, we have studied about relativistic addition of velocity और उस क्रम में हम लोगों ने डेवलप किया था तीन पैरामीटर्स ज़्यादातर वहाँ पर आएंगे जिनके बारे में विचार किया गया था u, u डैश एंड v और उनके संदर्भ में रिलेशन निकला था। मैं लिख लूँ तो वह स्पष्ट करता हूँ आपको। u डैश इज इक्वल टू u माइनस v डिवाइडेड बाय 1 minus pu divided by c square. This was one relation. Or you can also obtain u is equal to u dash plus v divided by 1 plus vu dash divided by c square. ये तीन पैरामीटर है। In this expression, u is the velocity of the moving object observed by ground observer. U dash is the velocity of the same moving object observed by moving observer, and v is the velocity with which the moving observer is moving. So we have these two relations. They are one and the same. The difference is that here u dash की वैल्यू निकालते हो u v की सहायता से, यहाँ पर u की वैल्यू निकालते हो u डैश v की सहायता से। कैसे, कब माइनस रखेंगे कब प्लस रखेंगे, दिक्कत ना हो जाए तो आप फिर वही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से स्टार्ट करें। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में पहला इक्वेशन जो पढ़े हो वो है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। तो x डैश जब u डैश आप लिखेंगे तो x माइनस वी टी, इसलिए माइनस आएगा। u डैश इज इक्वल टू u माइनस v, और इनवर्स में आपने पढ़ा है x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी, तो u के लिए रिलेशन लिखोगे तो प्लस आएगा, u डैश के लिए रिलेशन लिखोगे तो माइनस आएगा। Now from this expression, let us suppose that u dash is equal to, from this expression, u dash is equal to c is the velocity of light, the light signal. Then this expression gives u is equal to u dash is c plus v divided by 1 plus vc by c square, vc by c square, 1 c cancels। सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा c प्लस v, और ये c ऊपर चला जाएगा तो c टाइम्स c प्लस v, और यहाँ एलसीएम आपने लिया तो ये भी हो जाएगा c प्लस v। सो c प्लस v इज द डिनोमिनेटर, और c ऊपर चला गया, c प्लस v कैंसल्स and thereby it is c. The outcome is that the velocity of light remains the same. It is c always, does not gets added up, ये जुड़ता नहीं, c ही रहता है, does not depend upon the motion of source or observer. Next condition ले लीजिए, second, u dash is equal to c and v is also equal to c. Two light signals are in the same direction or in the opposite direction. What will be the resultant? इसी एक्सप्रेशन में रखिए, u is equal to u dash is c, v is also c divided by 1 plus v is c, u dash is c divided by c square. This cancels, ऊपर हम जोड़े तो 2c आएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 2, 2 कैंसल्स, सो दिस इज अगेन इक्वल टू c। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हमने आपको दिया ये सर्टिफाई करते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट वेलोसिटी, इट नेवर बिकम्स c प्लस v और c माइनस v, does not depend on the movement of the source or observer. So this is in agreement with the Einstein's second postulate कि velocity of light is the ultimate velocity, it is always c,
डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर। तो इसके भी जो आइंस्टाइन का सेकंड पास्टुलेट है उसके लिए भी एक प्रमाण यह रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी प्रस्तुत करता है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको बता दूं। एक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, कुछ इसी तरह का है, एग्जैक्ट तो हमको नहीं याद, लेकिन एक सोर्स है, ग्राउंड ऑब्जर्वर है, और एक सोर्स माने एक ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है, और एक मूविंग ऑब्जर्वर है, वो भी चल रहा है। देयर इज ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ए मूविंग ऑब्जर्वर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर। लिख दें क्या? ए मूविंग ऑब्जेक्ट has a velocity 0.9 c as observed by ground observer. A moving object has a velocity 0.9 c as observed by ground observer. And a velocity of 0.9 c and a velocity of 0.9 c is that of moving observer. So what will be the relative velocity of the moving object seen by moving observer? ये निकालना है, u डैश निकालना है। अब देखिए यहाँ दो पैरामीटर दिए हैं। ए मूविंग ऑब्जेक्ट हैज ए वेलोसिटी 0.9 c एज ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो 0.9 c किसकी वैल्यू हो गई? u की। गिवन u इज इक्वल टू 0.9 c। A moving object has a velocity 0.9 c as observed by ground observer. Ground observer is concerned with S frame of reference. जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा वो u दिखेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और ग्राउंड ऑब्जर्वर एंड ए वेलोसिटी ऑफ 0.9 c इज दैट ऑफ द मूविंग ऑब्जर्वर। तो दूसरा पैरामीटर दिया है v इज इक्वल टू 0.9 c। तो बताना है कि मूविंग ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट की कितनी दिखेगी। यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ u डैश। u डैश की वैल्यू निकालनी, या प्रश्न इस तरह से भी कर सकता है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंड द वेलोसिटी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर इज, एक का 0.9 c है, दूसरे का 0.9 c है। तो बताइए कि आपस में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। तो फिर वहां भी सिलेक्ट करना जान जाओगे। एक को आपने v मान लिया, एक को ग्राउंड ऑब्जर्वर ही देख रहा है u मान लिया, तो u डैश की उनकी वैल्यू कितनी आएगी वो निकाला जा सकता है। यहाँ भी u डैश की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू दी हुई है 0.9 c, मूविंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, और मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर इज 0.9 c, द वैल्यू फॉर u डैश। और u डैश की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। u डैश इट इज इक्वल टू u इज 9c minus v is 9c divided by 1 minus vu divided by c square। v की वैल्यू रख दीजिए 0.9 c इंटू u की वैल्यू रख दीजिए 0.9 c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। c स्क्वायर कैंसिल्स,
जितना प्लस है उतना ही माइनस है, यहाँ तो जीरो आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.81, any quantity, any 0 divided by any quantity is 0, the value is 0। और बात बिल्कुल ऑब्वियस है, मूविंग ऑब्जर्वर भी 0.9c से चल रहा है ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में, और मूविंग ऑब्जेक्ट भी 0.9c से चल रहा है ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से स्थिर दिखेंगे एंड देयर बाय रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। मान लीजिए इसमें ऐसा हो, एक प्रश्न ऐसा दे दिया जाए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, both are moving in the opposite direction to each other। इसकी भी वेलोसिटी 0.9c है, इसकी भी वेलोसिटी 0.9c है। ये जो वैल्यू देखी जा रही है, इट इज बीइंग सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? तो किसी एक को मूविंग, मैंने बताया था किसी एक को मूविंग ऑब्जर्वर मान सकते हैं, दूसरे को मूविंग ऑब्जेक्ट मान सकते हो। मान लो इसको मूविंग ऑब्जर्वर माने तो दिया है v इज इक्वल टू 0.9c एज सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये अब मूविंग ऑब्जेक्ट है एज सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर u, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस 0.9c ये दिया हुआ है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बोथ आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, one with the velocity 0.9c, the other with also velocity 0.9c, find out the relative velocity between them। relative velocity की वैल्यू आपको u डैश आपको निकालना है, ठीक। तो v दिया हुआ है 0.9c, इसको आपने मूविंग ऑब्जर्वर माना, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट का हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 0.9c, u डैश निकालना है, u डैश निकालना है, इसलिए सूत्र का प्रयोग आप करेंगे, u डैश वाले सूत्र का, u डैश का ये सूत्र है, इसका प्रयोग करेंगे। u डैश इज इक्वल टू u, मैं पहले फार्मूला लिख लूं, u माइनस v 1 माइनस वी यू बाई सी स्क्वायर। u is minus 0.9c, it is given, u is minus 0.9c, minus v is 0.9c divided by 1 minus v is 0.9c into u is minus 0.9c, 1 minus vu divided by c square, this c square cancels, और माइनस इसको प्लस कर देगा, ऊपर दोनों माइनस है तो जोड़ दीजिए, माइनस 1.8c divided by this will become plus, तो 1 plus 0.9 into 0.9 0.81, so it is minus 1.8 divided by 1.81 c, और 1.8 में 1.81 से डिवाइड आप करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा, द आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो मूविंग ऑब्जर्वर माना है आपने, तो इसके हिसाब से यह भी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। यदि इसको मूविंग ऑब्जेक्ट मान लिया तो v की वैल्यू हो गई माइनस, u की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, फिर इसको करेंगे तो फिर माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, वही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यू आर फ्री टू चूज आइदर द मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी एक को मूविंग ऑब्जेक्ट मान सकते हो, किसी को मूविंग ऑब्जेक्ट मान सकते हो, दूसरे को मूविंग ऑब्जर्वर मान सकते हो, और करस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आपको निकालनी है, दो सूत्र आपको दिए हुए हैं, u डैश और u के, इन दोनों में से जो रेलेवेंट हो उस इक्वेशन का आप प्रयोग करेंगे, उसकी सहायता से
आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूं, जिससे थोड़ी और सी आइडिया आ जाएगी आपको इन रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी के इक्वेशन के प्रयोग के लिए। यू हैव ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैं फिगर बना दे रहा हूं, फिर लैंग्वेज लिख दे रहा हूं। देयर इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। दिस इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट with the velocity of 0.8 c। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इट इज मूविंग along x axis से with a velocity of 0.8 c। while moving it is emitting a beta particle and the beta particle moves with a velocity of 0.1 c with respect to the radioactive element and moves also along the x axis। so what will be the velocity of the radioactive एलिमेंट का जो इमिटेड पार्टिकल है, इस इमिटेड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में। मैं पुनः लैंग्वेज अभी लिख देता हूं, प्रॉब्लम समझा देता हूं। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो लैब में बैठा हुआ उसके हिसाब से, मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से, वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट 0.8 c से चल रहा है। तो ये मूविंग ऑब्जर्वर हो गया। v की वैल्यू हो गई 0.8 c एज सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, एज सीन बाय द साइंटिस्ट सिटिंग इन द लैब। वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट चलते हुए एक पार्टिकल को इमिट करता है, से अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल जो इमिट करता है वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट के संदर्भ में 0.1 c की स्पीड से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट चल रहा था। तो ये इसके संदर्भ में 0.1 c है, तो इसकी वैल्यू हो गई u डैश। तो आपको v दिया हुआ है, u डैश दिया हुआ है, एंड यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ u। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो आएगा उसका आप प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से निकाल सकेंगे। तो मैं लिख देता हूं इसे, ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, a radioactive element is moving with a velocity of 0.8 c with respect to ग्राउंड ऑब्जर्वर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, चल रहा है, तो एक्चुअली इसको CRO पर देखा जाएगा। साइंटिस्ट जो लैब में बैठा है वो देखेगा, वही ग्राउंड ऑब्जर्वर है। तो मैं लिख रहा हूं विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.8 c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो क्या हो गया ये, ऑब्वियसली 0.8 c इज द वैल्यू फॉर मूविंग ऑब्जर्वर, 0.8 c इज द वैल्यू फॉर v। ये हो गया। अब लिखिए, while moving the radioactive element emits an alpha particle which moves with a velocity of 0.1 c with respect to radioactive, with respect to
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट in its direction, in its direction, in its direction, डायरेक्शन। देखिए क्या हो गया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में 0.8 सी की वेलोसिटी से चल रहा है, एज शोन इन द फिगर। विथ व्हाइल मूविंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट चलते हुए एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, which moves with a velocity of 0.1 c with respect to radioactive element in its direction, उसी दिशा में करता है। तो पता करना है what is the velocity of alpha particle, what is the velocity of alpha particle। कौन देखेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर, क्योंकि ये तो देख रहा है कि इसके हिसाब से 0.1 सी से जा रहा है। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर साइंटिस्ट जो लैब में बैठा उसको उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर, एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर। क्वेश्चन मार्क। प्रश्न मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 0.8 सी की वेलोसिटी से चल रहा है, ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर। चलते समय रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, और अल्फा पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ 0.1 c with respect to the radioactive element in its direction। तो बताइए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो इमिटेड पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, उस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में कितनी होगी। प्रश्न कुछ बड़ा विचित्र सा लग रहा है, लंबा सा लिख गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गया तो आप इसमें कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 3 पैरामीटर हैं केवल, एक 0.8 सी दिया हुआ है, एक 0.1 सी दिया है, और तीसरे की वैल्यू आपको निकालनी। अब आपको काससली चूज करना है कि 0.8 सी क्या है, 0.1 सी क्या है, और क्या आपको निकालना है। तो देखिए ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट चल रहा है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिकम्स द मूविंग ऑब्जर्वर, और मूविंग ऑब्जर्वर हो गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0.8 सी। ठीक, स्पष्ट है। ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट चल रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 0.8 सी, तो इसको हमने मान लिया मूविंग ऑब्जर्वर, और जब इसको मूविंग ऑब्जर्वर मान लिया तो ये भी चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट। और मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मूविंग ऑब्जर्वर ही देख रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही देख रहा है 0.1 सी। तो इसके लिए नोटेशन क्या प्रयोग करते हो, यू डैश इज इक्वल टू 0.1 सी, और आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ यू। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, जो आपने पैरामीटर चूज किया, आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मान लिया मूविंग ऑब्जर्वर, और जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रही है उसको मान लिया मूविंग ऑब्जेक्ट, और एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है जो इसको देख ही रहा है। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर केवल V को देख रहा है, 0.8 सी को देख रहा है, मूविंग ऑब्जर्वर को देख रहा है, और ग्राउंड ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, मूविंग ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो हो गया U डैश। तो V की वैल्यू हो गई 0.8 सी, U डैश की वैल्यू हो गई 0.1 सी। U डैश का मतलब मूविंग ऑब्जर्वर जो देख रहा है, तो मूविंग ऑब्जर्वर इस वेलोसिटी को 0.1 सी देखता है, U आपको निकालना है। तो किस सूत्र का प्रयोग करोगे, अब तो फिर आसान हो गया। एक बार जब आपने चूज कर लिया, सिचुएशंस को एनालाइज कर लिया, V U डैश U के बारे में आपने एक कंसेप्ट तैयार कर लिया, तो देखिए U की वैल्यू होती है U डैश प्लस V। फिर लिखते समय मुझे फिर ध्यान आया, ये इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन
की तरह है, x इज इक्वल टू x डैश प्लस बी टी डैश। तो हम डैश को यहाँ पर प्रयोग करेंगे प्लस साइन के साथ, तो u इज इक्वल टू यू डैश प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी यू डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। वैल्यूज आपको पता है, v u डैश की वैल्यू पता है, u इसकी सहायता से निकाल सकते हो, निकाल लो। u डैश इट इज इक्वल टू 0.1 c प्लस v वैल्यू है 0.8 c डिवाइडेड बाई 1 प्लस v u डैश, v is 0.8 c into u dash is 0.1 c divided by c square, c into c square cancels with this one, आता है आपको 0.8 में 0.1 जोड़ दीजिए तो 0.9 डिवाइडेड बाय 8 में 1 का गुणा करेंगे दशमलव के साथ, तो 8 इकाई 8, 2 स्थान दशमलव 08, तो 1.08 c। डिवाइड करिए 0.9 को 1.08 से, तो 08 से डिवाइड करेंगे उत्तर निकल आएगा। और इस तरह से आप कर सकते हो। इस प्रश्न को खुद बदल करके आप ऐसा कर दीजिए। अब लिखिए, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट चल रहा है, 0.8 c की स्पीड से चल रहा है। चलते समय एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर को इतनी दिखाई देती है जितना आपने निकाला है। तो बताइए मूविंग ऑब्जर्वर को उसकी वेलोसिटी कितनी निकलेगी? तो दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, देखिएगा उसकी वैल्यू 0.1 c आ जाती है कि नहीं, और आएगी, निश्चित आएगी। एक बार यदि सिलेक्शन आपका प्रॉपर हो गया और ढंग से आपने जान लिया कि v की वैल्यू कितनी होगी, v किसे कहते हैं, मैं पुनः आपको याद दिला दूं, v कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जर्वर, u कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, u लिखा तो सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर, और u डैश कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट सीन बाय द मूविंग ऑब्जर्वर। डैश लग गया तो मूविंग ऑब्जर्वर देखेगा, डैश नहीं लगा तो ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा, और मूविंग ऑब्जर्वर एक ही है जिसकी वैल्यू v से लिखा जाता है। तो यू हैव टू डिसाइड इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ u डैश एंड v। प्रॉपरली यदि आप सिलेक्ट कर लेंगे u डैश v को, तो 2 ज्ञात होंगे, तीसरा निकालना होगा। इन सूत्रों का प्रयोग करके आसानी से रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी से संबंधित न्यूमेरिकल्स को यदि आपके इम्तहान में पूछा जाता है तो आसानी से उसको आंसर कर सकोगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।